रुकिए, अगर आप भी सीजी टेट 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं तो यह वीडियो छोड़े तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इस आधिकारिक नोटिस में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तारीख और निर्देश दिए गए हैं जिन्हें जानना हर उम्मीदवार के लिए बहुत जरूरी है। अगले कुछ मिनट में हम इस नोटिस को आसान भाषा में समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीजी टेट 2026 के आधिकारिक नोटिस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो में आपका आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन सुधार, परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड और महत्वपूर्ण निर्देश सब कुछ एक जगह ही मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये रहा सीजी टेट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसे 22 जुलाई 2026 को जारी कर दिया गया था। ठीक है, हम इस नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। ऑफिशियल वेबसाइट है cgssb.cgstate.government.in। इस वेबसाइट पर आप जाइएगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, वेट मत कीजिएगा। तो चलते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण तिथि पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आवेदन प्रारंभ हो रहा है 23 जुलाई को, जिसकी अंतिम तिथि है 17 अगस्त शाम 5 बजे तक है। जब फॉर्म भरते हैं अगर उसमें कुछ त्रुटि होता है तो दोबारा से विंडो ओपन होगा, जिसे आप 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच आप कर सकते हैं। हमारा जो एडमिट कार्ड है जो कि संभावित है वो 28 सितंबर को होगा। परीक्षा का जो तारीख है ये है 4 अक्टूबर को आपका परीक्षा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में, एग्जाम फीस के बारे में। तो जो भी जनरल कैटेगरी से बच्चे आते हैं उसका लगेगा 350, जो भी ओबीसी हैं उसका लगेगा 250, जो भी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उसका लगेगा 200। ठीक है, और ये जो फीस है ये रिफंड भी होगा तब के केसेस में जब आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं तब। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भर दिए हैं और एग्ज़ाम ही नहीं दिलाए हैं तो वो रिफंड नहीं होगा। रिफंड तब के केस में होगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और उसी अकाउंट पे जाएगा जिस अकाउंट से आप पेमेंट किए हैं। आवेदन प्रक्रिया, तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जब भी आप स्कैन करें दस्तावेज को तो उसका बैकग्राउंड हमेशा हल्का बैकग्राउंड रखें और हमेशा फॉर्मेट को जेपीजी या जेपीईडी की फॉर्मेट में होना चाहिए। न्यूनतम आपको 50 के बी होगा, अधिकतम 100 के बी होगा। ठीक है, और जब भी आप फाइल को सेव करें तो उसमें बिना स्पेस या डॉट का होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका दो एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में सामान्य ज्ञान होगा। ठीक है, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसका अंक है 100 अंक। और समय क्या होगा, 1 घंटा, जो कि सुबह 10 बजे से 11:15 में समाप्त हो जाएगा। दूसरा पेपर होगा, जो उम्मीदवार जो सब्जेक्ट चयन किया होगा उसका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 अंक का होगा। ये 2 घंटा का रहेगा, दोपहर 2 बजे से 4:15 तक रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग मेरिट के बारे में। तो जो टॉप होंगे बच्चे उसका 6% ही पास होगा। ठीक है, जिसमें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उसको 40% लाना है, और जो भी एससी एसटी ओबीसी एनपीडब्ल्यूडी डी को 30% 35% लाना है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 नंबर आपका जनरल है और 100 आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन को टिक करें, किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। अब चलते हैं आगे। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 10 जिला मुख्यालय बनाया गया है जहाँ पे हमारा एग्जाम होना है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव।
इन्हीं 10 जगह पर आपका एग्जाम होना है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बात करते हैं परीक्षा के दिन। तो परीक्षा के दिन हमें एग्जाम सेंटर पर 2 घंटा पहले पहुंचना होगा। परीक्षा स्टार्ट होने के 30 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाएगा। तो जो प्रथम पाली होगा वो सुबह 9:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, और जो सेकंड पाली होगा वो 1:30 बजे क्लोज हो जाएगा। तो इस चीज को विशेष ध्यान देना एग्जाम के दिन, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर होगा वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, और जो सेकंड पेपर होगा वो 2 बजे स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं परीक्षा के कुछ प्रोटोकॉल हैं, परीक्षा हॉल में कैसे जाना है। तो परीक्षा के दिन हमें एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जो एक तरफ प्रिंट हो, दोनों तरफ मत रखना। सेकंड चीज, आपके पास मूल दस्तावेज होना बहुत जरूरी है, पहचान पत्र जिसमें आपका वोटर आईडी हो। अब बात करते हैं परीक्षा के दिन कौन सा प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जो कि दोनों साइड प्रिंट नहीं होना चाहिए, वन साइडेड प्रिंटेड होना चाहिए। और मूल फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें आपका वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, या ऐसा पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो। एग्जाम्पल के लिए क्लास 10 का रिजल्ट, ठीक है। एग्जाम हॉल में हमेशा काला या नीला बॉल पेन ही लेकर जाना, जेल पेन बिल्कुल लेकर मत जाना। ड्रेस कोड के बारे में बता दें तो हमेशा हाफ सेट और चप्पल पहनकर ही जाएं। क्या वर्जित है हमारे लिए? जूता पहनना वर्जित है, कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है, गहरे रंग जिसमें काले, नीले, हरे, जामुनी, मैरून, इन सब के कपड़े बिल्कुल पहनकर आपको नहीं जाना है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पाउच, स्कार्फ, ये सब बिल्कुल लेकर नहीं जाना है आप लोग को। अब बात करते हैं दावा आपत्ति के बारे में। जब भी आपका आंसर किया आएगा, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस क्वेश्चन पे दावा आपत्ति लगा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन गलत हो या ऑप्शन गलत हो, तो आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। तो सबसे पहले पोर्टल में लॉगिन करना, और एक चीज़ और, हर क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, ठीक है। और जब भी आप दावा आपत्ति लगाते हैं तो उसका सॉफ्ट कॉपी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना आप लोग। त्रुटि या बोनस अंक कैसे मिलेगा? अगर किसी क्वेश्चन में आपका त्रुटि है तो उसमें बोनस अंक कैसे मिलेगा? तो अगर पूरा प्रश्न गलत हो तो, या विकल्प सही नहीं है तो, या किसी प्रकार का प्रिंट मिस्टेक हो, या हिंदी इंग्लिश अनुवाद में किसी प्रकार की गलती हो, तो आपको बोनस अंक दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि किसी क्वेश्चन को विलुप्त करना है या बोनस अंक देना है, ठीक है। अब बात करते हैं आधिकारिक सहायता, ठीक है। इसमें कि 2 हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है। अगर आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती होती है या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो 2 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। छुट्टी के दिन कॉल मत करना, संडे में, ठीक है। तो दोस्तों, यही थे सीजी टेट 2026 के आधिकारिक नोटिस के मुख्य बिंदु। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही सरकारी नौकरी और शिक्षा से जुड़ी आधिकारिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।